So guys, once again, welcome back on my YouTube channel. This is जुल्फिकार। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा एक ऐसे प्रोडक्ट्स की, एक ऐसे चीज़ की जिसका शायद कहीं ना कहीं आपने भी नाम सुना हो और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में, आपके परिवार में इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ हो। जी हाँ, तो मैं बात करूँगा आज नोकिया की। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आज नोकिया हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक लेवल से कि आखिर समझते हैं नोकिया है क्या। सो नोकिया की बात करते हैं तो नोकिया कॉर्पोरेशन इज अ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये कंपनी रजिस्टर्ड है फिनलैंड में और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी फिनलैंड। जी हाँ, 1865 में ये कंपनी आई थी जिसकी शुरुआत फेडरिक लियो और 3 दोस्तों ने की थी। उसके बाद इस कंपनी को 1865 में ये कंपनी जब काम करती थी उस टाइम पे प्लास्टिक और रबर जैसे काफ़ी सारे चीज़ों का ये सेल करती थी। उसके बाद इन्होंने धीरे-धीरे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद जब 2000 तक धीरे-धीरे आई यानी 1998 में इन्होंने अप्रोच किया कि हम जो है मोबाइल फ़ोन लाएँगे और स्मार्टफ़ोन बनाएँगे। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उस टाइम पे नोकिया नोकिया का इतना क्रेज़ था, यानी अगर मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो 24 बिलियन नेटवर्क थी कंपनी की। और उसके बाद अगर हम बात करें लगभग 1 लाख एम्प्लॉइज़ काम करते थे उस कंपनी के अंदर। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है जिस कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉयी काम करते हैं और करीब-करीब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिज़नेस करने वाली। आखिर ऐसा क्या हुआ? जी हाँ। तो उसके बाद इन्होंने धीरे-धीरे काम करना शुरू किया और खुद की कंट्री की ग्रोथ में 4% जीडीपी को रन रेट करती थी और नास्डैक के अंदर रजिस्टर, यानी नोकिया इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी व्हिच इज़ रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, अगर आप आज भी देख सकते हैं, अगर आप गूगल पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको पूरा इसका नॉलेज यानी पूरा इसकी डिटेल्स मिल जाएगी नास्डैक की, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें 1928 की, यानी 1928 की, जब 1928 आया तो इन्होंने अपनी कंपनी को जो है आगे बढ़ाने के लिए सेल की। जब उन्होंने सेल की तो करीब-करीब 42 करोड़ की सेल की थी, यानी 2000 मिलियन फ़ोन जो थे उन्होंने सोल्ड आउट कर दी थी। लेकिन एक यहीं पे नज़ारा आता है, एक यहीं पे बदलाव आता है क्योंकि कंपटीशन कुछ भी करा सकता है। उसी टाइम पे मार्केट में आने लगे थे इंटेक्स, लाबा, ज़ियोनिजी और भी बहुत सारे गैजेट, सैमसंग, इन सब ने आके मार्केट को कैप्चर किया। लेकिन एप्पल पे और गूगल पे मुकाबला 2 से सबसे ज़्यादा था। नोकिया ने क्या सोचा कि हम अगर बिज़नेस करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे आएँगे, लेकिन अगर वहीं पर हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर अगर बात करें नोकिया की, तो नोकिया की आते-आते यानी 2000 तक जो उसके सीईओ थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बताई थी जिसमें 2000 तक इन्होंने लगभग अच्छा काम किया। लेकिन 2016 में जब नए सीईओ बने, तो उस टाइम के बाद एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक ये देखा गया कि नोकिया मतलब एकदम से शार्पली डाउन हो गया और उसकी जो नेटवर्क थी वो भी डाउन हो गई और उसकी जो रेवेन्यू था वो भी डाउन हो गया ड्यू टू कंपनी मैनेजमेंट, पुअर डिसीजंस एंड पुअर कस्टमर सर्विस प्रोवाइडिंग टू ऑल कस्टमर्स। इसकी वजह से, और ये एक डिसीजन था जो उनकी पूरी कंपनी को चेंज कर सकता था। जी हाँ, उसके बाद एक इनका खुद का सॉफ्टवेयर था फिसियोस करके, जो कि खुद वहीं वहीं इन्होंने रखा था, लेकिन इन्होंने शायद बदलाव नहीं किया। जीवन में बदलाव बड़ा ज़रूरी है, अगर आप बदल नहीं सकते तो आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। इन्होंने उस टाइम पे एंड्रॉयड आ चुका था, यानी 2011 तक एंड्रॉयड आ चुका था मार्केट में और 2011 में जब एंड्रॉयड आ चुका था तो इन्होंने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने सोचा जैसे एप्पल पे का पर्सनल सॉफ्टवेयर है वैसे ही हम भी सीईओज़ का एक सॉफ्टवेयर देंगे जो लोग यूज़ करेंगे। अगर मैं नोकिया की बात करूँ तो एक अकेले ऐसे प्रधानमंत्री फ़िनलैंड के जिन्होंने पहला ट्रांसपेरेंट फ़ोन यूज़ किया था जो कि नोकिया कंपनी ने मैन्युफैक्चर कराया था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा नहीं 5 किलो का पहला फ़ोन था। जी हाँ, उसके बाद अगर हम देखें 2023 आते-आते 2023 लगभग पूरी तरह से नोकिया कंपनी गिर गई थी। बट अभी अगर देखें तो फ़िलहाल नोकिया ने कमबैक किया है। बट अगर आप देखें 10 में से शायद कोई एक बंदा होगा जो नोकिया का नाम या नोकिया का आइटम यूज़ कर रहा होगा। अदरवाइज़ मेरी नज़र में तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो यूज़ कर रहा हो। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर लाऊँगा। थैंक यू सो मच।